तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित के तहत दिनांक 23 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड अवधारणा। दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट। फैक्टर्स आर द नंबर दैट कैन डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर ऑफ 10 आर 1, 2, 5 and 10. Such each of these divides 10 exactly। अर्थात गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। उदाहरण के लिए 10 का गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 है, क्योंकि इसमें प्रत्येक 10 को पूर्णतः विभाजित कर देता है, यानी शेषफल 0 बचता है, रिमाइंडर जो होता है 0 बचे, तो उसे कहते हैं गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य धनात्मक पूर्णांक होती है जिसके ठीक 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड, एक और अपने आप, इटसेल्फ, अपने आप, यानी 1 और इटसेल्फ, एक और स्वयं वह संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। एक जो है एक के सिर्फ एक गुणनखंड होता है, मतलब एक ही होता है, इसलिए तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। भाज्य संख्याएं ऐसी होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 6, 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी विभाजित हो जाए, यानी बीच के नंबर से कट जाए। प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं, आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी देखिए, जैसे 6 कह रहा है तो 6 1 × 6 जा तो होता ही है, इसके 1 और 6 तो होंगे ही होंगे, बीच के टेबल से भी कट जाए, यानी 6 से कम वाले टेबल से भी यदि किसी से डिवाइड हो रहा है, 6 का पहाड़ 6 आ रहा है कहीं पे, यानी 2 और 3, तो ये सारे इसके फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 6 इसके फैक्टर हो गए। अब ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अभी बताया आपको, अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने का एक तरीका है ताकि मूल संख्या इस गुणनखंडों द्वारा समान रूप से विभाजित हो। जैसा कि हम जानते हैं कि एक भाज्य संख्या में 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसलिए यह विधि केवल भाज्य संख्याओं के लिए मान्य है, अभाज्य के लिए नहीं। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इट इज वे ऑफ फाइंडिंग अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर सच दैट ओरिजिनल नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय these factors. As we know, a composite number has more than 2 factors, therefore its method is applicable only for composite number and not for a prime number। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिर्फ कंपोजिट नंबर पे ही एप्लीकेबल है, क्योंकि बीच के टेबल से कट जाता है, और ये प्राइम नंबर पे ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। अब जैसे कह रहा है 48 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो 48 को जब हम देखेंगे तो आपको इससे पहले रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। अब 1s प्लेस पे 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से देखिए, मतलब आपको प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस सब का डिविजिबिलिटी यदि आप याद कर ले तो ज़्यादातर आपके सवाल इससे बन जाएंगे। अब 2 से डिवाइड करने पे ये 24 आ रहा है।
अब 2 से और डिवाइड करेंगे, 1s प्लेस पे 4 है तो ये हो जाएगा 12, 12 फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये 3। तो 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3 आया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह एक्सप्रेस 80 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, तो 80 आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1s प्लेस पे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, 42 जा 40 2 से डिवाइड होगा, 20, 20 भी 2 से होगा, 10 फिर 2 से होगा, 5, 5 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमें करना, ये ऐसा नहीं जो कि 10 से एक ही बार देख ले, पहले 2 से देखे फिर 3, या जो प्राइम नंबर है उसी से देखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 80 बराबर में 1 2 3 4 बार 2 आया है, 2 और एक 5 भी है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 5। अब इसी तरह कह रहा है एक्सप्रेस 100 एज ए प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो 100 को आप देखिए 2 से डिवाइड होगा तो यह हो जाएगा 50, फिर 2 से होगा यह हो जाएगा 25। अब 25 5 के टेबल में आता है, तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 बराबर में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और या 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये था आज का वर्कशीट, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।